वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है 5 kg बॉडी कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉडी आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विद 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी विल बी, जो सेकेंड बॉडी है उसका मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम लगाएं यहाँ पे, सो दिस इज m1u1 प्लस दिस इज m2u2, सो दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस दिस इज इक्वल टू m2 कितना हो जाएगा v2। सो दिस इज इक्वल टू 5u एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 5 इंटू यू बाई 3 एंड प्लस हो जाएगा m2 एंड दिस इज u बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो m2 इजकल टू आपका कितना आ जाएगा 10 kg इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 में है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग को ये जो है मैच करना है। इसमें है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉलोइंग। दो मासेज हैं 2m एक m है, 3r का सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। सो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा बेटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी u इजकल टू माइनस जी m1m2 अपॉन r होता है बेटा। सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 2gm स्क्वेयर अपॉन 3r हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा दिस। इसके लिए इसमें फिर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस gm अपॉन 4r हो जाएगा। इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल gm स्क्वायर अपॉन 4r, इसका हो जाएगा gm स्क्वायर अपॉन 3r हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा बेटा 2gm स्क्वायर अपॉन कितना 5r हो जाएगा। सो 12 को अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें बेटा तो कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि द मीन डिस्टेंस of Mars from the Sun is 1.5 times that of the Earth from Sun. What is approximately the number of years required by Mars to make one revolution about Sun is? ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसको हम यूज करेंगे। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आर क्यूब। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2। सो दिस इज इक्वल टू टी अर्थ का टाइम अपॉन मार्स का टाइम इजकल टू दिस इजकल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ कितना हो जाएगा मार्स का पावर कितना, दिस इज 3/2। जब वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो टी ई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सॉरी टी एम का, क्योंकि अर्थ का मुझे पता ही है अर्थ का जो होता है, ठीक है 1 ईयर होता है। सो दिस इज कल इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये 1.84 ईयर्स आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें बेटा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है आपसे कि इफ़ द टेंशन इन द वायर इज रिमूव्ड एट वंस देन इट विल ब्रेक। क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर टेंशन इफ़ द टेंशन ऑन द वायर इज रिमूव्ड एट वंस देन इट विल ब्रेक, इट्स टेम्परेचर विल रिड्यूस, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो अगर देखें बेटा तो ड्यू टू टेंशन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन एटम इज इंक्रीज एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर इज इंक्रीज एंड विद द रिमूव ऑफ द फोर्स interatomic distances is reduced, so its potential energy increase करेगा। this change in potential energy appears as a heat in the form of wire, so इसका temperature क्या करेगा बेटा increase करेगा। so fourth part is the correct answer. now question number 15। question number 15 में कहा है body floats in water with its 1/3 volume above the surface, the same body floats in liquid with 1/3 volume immersed, the density of the liquid is, density जो है liquid का निकालना है। fraction of volume immersed इसका जो फार्मूला होता है बेटा, so F is equal to density of solid upon density of liquid. so F is directly proportional to 1 upon density of क्या हो गया liquid, so F1 upon F2, so this is equal to हो जाएगा this is rho L1 upon rho L2 upon rho L1 हो जाएगा, liquid 2 upon liquid 1, so this is equal to density of liquid 2 is equal to this is F1 upon F2 into density of liquid 1। so value जब पुट करोगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, so V minus V/3 and divided by, so this is V/3 into density is equal to rho into L1। so इसको सॉल्व जब करेंगे बेटा तो 2 rho L1 is the correct answer। now question number 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम देर आर टू पार्ट्स ऑफ द गैस आर टू पार्ट्स ऑफ द वेसल। एक वेसल है बेटा जिसके दो पार्ट्स हैं, द प्रेशर इज वन पार्ट इज P एंड इट्स वॉल्यूम इज V, द वॉल्यूम ऑफ अनदर पार्ट इज 4V एंड देर इज a vacuum in it. If the intervening wall is ruptured, then the work done by the gas and the change in internal energy will be।
देखो अगर आप यहाँ पे रप्चर करते हो थोड़ा सा, ठीक है, तो सिस्टम जो होता है बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम इज अंडर गोइंग फोर्स एक्सपेंशन, सो वर्क डन इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू, देखो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, सो बेटा एक तरफ वॉल्यूम भी है, दूसरी तरफ फोर भी है, और वॉल्यूम क्या वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जैसे ही आप उसको रप्चर वहाँ पे करोगे तो फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, सो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। एंड जो प्रोसेस होता है बेटा वो फ्री एक्सपेंशन जो होता है वहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, डेल्टा क्यू इज आल्सो जीरो, सो डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस कितना होता है डेल्टा डब्ल्यू, सो दिस इजकल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सो दोनों जीरो होगा बेटा यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू इज आल्सो जीरो एंड डी यू इज आल्सो जीरो। क्वेश्चन नंबर 17, अगर क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है आपसे द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो पिछले जो टेस्ट था बेटा उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, जहाँ पे हम वी आर एम एस इजकल टू जानते हैं, वी आर एम एस इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू 3 RT अपॉन कितना होता है एम होता है, सो हम यहाँ पे लगा देंगे बेटा रूट अंडर दिस इजकल टू 3 RT डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इजकल टू रूट अंडर दिस इज 3R इंटू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिस इज 373 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ कौन सा बोला है बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, हाँ नाइट्रोजन। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे टेम्परेचर इजकल टू दिस इजकल 426.3 केल्विन आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हैविंग एम्पलीट्यूड A possesses velocity root under 3/2 times the velocity at the mean position, the displacement of the particle shall be, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे तो इसमें जो आंसर आएगा इसका, जिससे हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है v इजकल टू क्या होता है, v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर दिस इजकल टू ए स्क्वायर माइनस कितना होता है, दिस इजकल टू एक्स स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स जो हो जाएगा बेटा दिस इजकल टू ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, सो v इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू रूट अंडर 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज v मैक्स हो जाएगा, सो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 3/2 एंड टू ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा a हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू x इजकल टू तुम्हारा a/2 यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो 19 में कहा है कि द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दो वेव्स का गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, ओए तो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का आपसे रेशियो पूछा है, पहला इक्वेशन जो है यहाँ पे पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, बस इसमें डिफरेंस अब ये है बेटा कि हमको y2 को भी इसी के फॉर्मेट में हमें लाना है, y1 के फॉर्मेट में, और इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सो y2 इजकल टू हम लिखेंगे दिस इजकल टू 5 कितना यहाँ पे 5 साइन दिस इजकल टू पाई टी एंड प्लस रूट अंडर 3 कॉस एंड दिस इजकल टू 3 पाई टी यहाँ पे भी था 3, सो दिस इज 3 पाई टी। इसको हम क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा दिस इजकल टू 1/2 साइन दिस इज 3 पाई टी प्लस रूट अंडर 3/2 एंड दिस इजकल टू कॉस 3 पाई टी। अगर इसको हम देखें बेटा तो 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब है साइन 30 डिग्री साइन कॉस 60, हम इसको अगर ऐसे लिख दें इंटू दिस इज कॉस 60 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस दिस इजकल टू साइन 60 एंड इंटू कॉस 3 पाई टी, तो ये फार्मूला बन गया बेटा 10 साइन क्या हो जाएगा दिस इज 3 पाई टी प्लस कितना हो जाएगा दिस इज पाई/3 हो गया। तो ये अब दोनों का रेशियो निकाल लो, तो दिस इज a1/a2 इजकल टू कितना हो गया, सो दिस इज 10:10, सो दिस इज 1:1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है आपसे असर्शन रीजन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये असर्शन में है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यस क्लोज है, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, यस ये भी सही है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड होता है। सो दोनों जो पार्ट है बेटा वो करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये पूरा ट्रू है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या कहा है बेटा
21 में कहा है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड एंड ईच वन ऑफ विच गेट्स punctured if a potential difference just exceeding 500 volt is applied are provided, then the arrangement suitable for giving a capacitance of capacitor or capacitance 3 microfarad across which 2000 volt may be applied requires a sheet। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखो जेईमेन में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगा लिया और इसी तरह का कम्बिनेशन बेटा हमने क्या कर दिया, फिर हमने पैरेलल में भी बहुत सारे इसी तरह के हमने पैरेलल में बहुत सारे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। क्योंकि आप एक जगह पर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज वोल्टेज जो लगा रहे हैं 2000 वोल्ट, वो एक कैपेसिटर आपका झेल नहीं सकता है, क्योंकि एक कैपेसिटर जो झेल सकता है बेटा वोल्टेज, उस वोल्टेज की वैल्यू है आपका 500 वोल्ट। तो आपको 4 कैपेसिटर हर में लगाना पड़ेगा, इसी तरह से 4 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 को 20, हाँ 4 कैपेसिटर मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर देखें हम तो जो C इक्वल कितना है, दिस इज़ 1 माइक्रोफैराड है, और जो C डैश है वो कितना हो जाएगा, तो 3 माइक्रोफैराड। जब कम्बिनेशन आप लेंगे तो, क्योंकि 3 कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा ना, कम से कम आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 कैपेसिटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2000 वोल्ट अगर आप दे रहे हैं तो 5 दिया 15। तो बेटा यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज यहाँ से 2000 वोल्ट दे रहा है, और एक कैपेसिटर जो है बेटा 500 से ज़्यादा वोल्ट नहीं रख सकता। तो कितने हमें कम से कम कैपेसिटर एक बार में लगाने पड़ेंगे एक सीरीज में, 4 कैपेसिटर। तो ये हो गया टोटल 4। और इसी तरह के सीरीज में कितने हो जाएंगे बेटा, इसी तरह के 4 कैपेसिटर कितने हो जाएंगे। तो आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी लानी है, आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू लानी है 3 माइक्रोफैराड। तो इन 4 कैपेसिटर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा पैरेलल में, तो दिस इज 1/c इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1, सो c इक्वल टू 1/4। आपको लाना कितना है, वैल्यू 3 लाना है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो दिस इज इक्वल टू, इसी तरह से हमें 12 हमें इस तरह के सीरीज में कैपेसिटर 4 कैपेसिटर चाहिए। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 माइक्रोफैराड हमको मिलेगा। सो 12, तो 12 हमें पैरेलल चाहिए बेटा, पैरेलल में चाहिए 12, और एक पैरेलल में कितने हैं, 4 है। तो टोटल कैपेसिटर कितने हो जाएंगे, 12 + 4 इक्वल टू कितना, 48 कैपेसिटर हमें यहाँ पे चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखो तो कहा है ए वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। सो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इक्वल टू 12 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ द 2 सेमी सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा बेटा, दिस इक्वल टू 6 × 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12। सो दिस इज इक्वल टू 3 ओम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में है कि ए 1000 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंजम्पशन वुड बी, पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज V² अपॉन पावर। सो दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 400 ओम हो जाएगा। सो पावर इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, तो V² अपॉन R। सो दिस इज इक्वल टू 160 × 160 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 400। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 64 वाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर कैरिंग द सेम करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज। ठीक है, सो यहाँ पे B इक्वल टू कितना होता है बेटा, B इक्वल टू दिस इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन दिस इक्वल टू 2 पाई कितना होता है, R होता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो सेम एज अर्लियर, जो पहले का होगा बेटा वही बाद में भी हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। तो हम जानते हैं बेटा U इक्वल टू दिस इज माइनस m डॉट कितना होता है B, सो माइनस m डॉट B, सो दिस इज इक्वल टू माइनस mB इंटू कितना होता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ कितना होता है थीटा। सो फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री होता है। सो U इक्वल टू दिस इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा mB, सो दिस इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू
0.16, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.064 कितना हो जाएगा जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें यहाँ पे तो कहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा उसकी वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछा है कि ईएमएफ कितना हो जाएगा। सो फ्लक्स अगर आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू 8t² प्लस 2t प्लस 20 एंड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज माइनस d∅/dt। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो सिर्फ हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करो तो 16t प्लस कितना हो जाएगा 2। सो कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तो ईएमएफ इज इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 34 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन इंडक्टेंस L एंड डिस्टेंस R, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज ω/2π, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा बेटा इसमें, तो अगर हम देखें फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, इसमें बेटा सेकेंड पार्ट जो है ये करेक्ट है बेटा। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस इज ω/L, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें अगर तो 28 में कहा है कि इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन इट्स मैग्नीफिकेशन विल बी। इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा। सो हम जानते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन कितना होता है f, सो दिस इज 1 प्लस 25/5, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा वो 6 इज़ द करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट 2 पैरेलल वर्टिकल स्लिट्स S1 and S2 आर यूज्ड, ए थिन ग्लास प्लेट इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम S, देन। तो क्या होता है बेटा जब हम थिन ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, जब फ्रिंज पैटर्न एज ए होल इज लैटरली शिफ्टेड बाय टुवर्ड्स एस, जो आप जितना आप थिकनेस का वहाँ पे प्लेस्ड करते हैं उतना ही लैटरली क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है बेटा। सो 29 का जो है बेटा सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल बर्फ फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द इंसिडेंट लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेटा हम जानते हैं SC अपॉन लैम्डा एंड SC अपॉन लैम्डा इजकल टू 5 प्लस कितना होता है, दिस इज EV0 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E इंटू कितना हो जाएगा V0। सो V0 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 0.6 कितना आ जाएगा वोल्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट हैज टोटल एनर्जी माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज। आपसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूछा है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1.5, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अगर क्वेश्चन नंबर 32 को देखें बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि ए पॉजिट्रॉन ऑफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गेट्स annihilated and the reaction produce 2 gamma photons. If the effective mass of the each photon is 0.0016 AMU, then energy of each gamma ray photon is about कितना हो जाएगा। सो अगर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखें यहाँ पे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू मास एनर्जी इक्विवेलेंट बेटा, मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है, E इज टू दिस इज टू mc² होता है। सो दिस इज टू 0.0016 इंटू 1 AMU इज टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। सो दिस इज टू अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो दिस इज 1.5 के करीब अप्रॉक्स में आ जाएगा बेटा, ठीक है 1.5 दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है।
तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है उसमें कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें बोथ आर करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है और ये भी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ 33 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 34। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे कि द एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में है बेटा कि इफ़ द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट इज़, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी का 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं बेटा कि एनर्जी बैंड अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो क्या कहलाता है आपका, वो जो है आपका इंसुलेटर कहलाता है। सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है और जो कंडक्टर होता है उसमें तो ओवरलैप कर देता है। सो इंसुलेटर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अगर क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखें यहाँ पे तो ये डायग्राम है बेटा इसमें, ठीक है। और अगर हम जानते हैं कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है उसमें करंट फ्लो करता है, जो रिवर्स बाइसिंग होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द गिवन सर्किट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ करंट थ्रू द बैटरी 1 व्हेन की K1 इज प्रेस्ड, एक बार पहले K1 को प्रेस करता है बेटा एंड K2 इज ओपन एंड K2 इज प्रेस्ड, बाद में K2 को प्रेस करेगा बेटा, K1 को ओपन करेगा। तो पहले वाले में जो करंट हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज है 5 एंड रेजिस्टेंस है 10, सो दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। और दूसरा वाला जब हम करेंगे बेटा तो वहाँ पे जो करंट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 20, सो दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगा बेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो रेशियो पूछा है, रेशियो करंट का रेशियो, तो करंट का अगर रेशियो निकालोगे तो 0.5 अपॉन 0.5, सो I अपॉन I1, सो दिस इज इक्वल टू 1 इज टू कितना हो जाएगा 1। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा यहाँ पे कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, व्हाट विल बी वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। हम लोग सभी जानते हैं बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू एच अपॉन दिस इजकल टू कितना होता है एम भी होता है, और इसी को हम एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी हम लिखते हैं। सो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √अंडर कितना हो जाएगा बेटा टेम्परेचर हो जाएगा। सो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा √अंडर दिस इजकल टू अच्छा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 निकाल देते हैं, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इजकल टू T1 अपॉन कितना हो जाएगा T2। वैल्यू पुट करो बेटा इन टर्म्स ऑफ कैल्विन, तो 300 अपॉन 1200, सो दिस इजकल 1 अपॉन 4 √अंडर, सो दिस इज 1 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे देखो तो एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें पूछा है इस ग्राफ में पूछा है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म बताइए। तो हम जानते हैं बेटा फार्मूला डेल्टा इजकल टू I प्लस E माइनस कितना होता है A होता है। सो दिस इजकल टू 30 इजकल टू 15 प्लस 60 और माइनस कितना हो जाएगा दिस इज A। सो A इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि प्लेनर क्वाइल हैविंग 12 टर्न्स कैरीज 15 एम्पेयर करंट, उसका जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है बेटा, एंड एरिया आपको गिवन है। द पोटेंशियल एनर्जी आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्वाइल इन द गिवन ओरिएंटेशन इज, पोटेंशियल एनर्जी आपसे यहाँ पे पूछा है। सो हम जानते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू दिस इजकल टू माइनस m डॉट कितना होता है दिस इज B होता है। सो दिस इजकल टू U इजकल टू दिस इज माइनस NIA डॉट कितना हो जाएगा B हो जाएगा। सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा, वैल्यू पुट करने के बाद प्लस 1.44 जूल इज द करेक्ट आंसर इसका आएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, अगर क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 39 में ये कह रहा है आपसे कि 2 bars made of same material are connected as shown in figure. An electric current is passed through the bar. Resistance of bar PQ is R1 and resistance of QR is R2. Then आपसे पूछा है यहाँ पे, सो हम जानते हैं बेटा R इजकल टू कितना होता है R1 इजकल टू दिस इजकल टू रो L1 अपॉन कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा, एंड R2 इजकल टू दिस इजकल टू रो L2 अपॉन कितना हो जाएगा दिस इजकल टू A2 हो जाएगा बेटा। सो व्हाट इज R1 अपॉन R2, सो R1 अपॉन R2 इजकल टू दिस इजकल टू अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे L2 अपॉन A2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू कितना हो जाएगा A1।
जब सबकी वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो R1/R2 जो इसकी वैल्यू आ जाएगी से दिस इज इक्वल टू 1/2। सो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है यहाँ पे बेटा कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन वोल्ट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 2 × 10⁻8 कूलम मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो हम जानते हैं बेटा किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू के कॉस 60 डिग्री मतलब जो एंगल है थीटा एंड डिवाइडेड बाई R² पर सबकी वैल्यू पुट करोगे बेटा तो 10 वोल्ट इसका आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 41। अगर क्वेश्चन नंबर 41 को देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 41 में ये कह रहा है आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, एंड सेकेंड में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूनिफॉर्म व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें दो ऑप्शन आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है इसमें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है बेटा, स्टेटमेंट 2 जो बी जो है इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो ठीक ही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो क्या है, रॉन्ग है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अगर क्वेश्चन नंबर 42 को हम देखें तो क्वेश्चन 42 में ये कह रहा है कि ए स्टैंडिंग वेव्स हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स इज फॉर्म्ड इन a string of length 1 meter, the wavelength of standing waves is। 3 नोड बना है बेटा, 3 नोड्स बना है, 2 क्या बना है एंटी नोड। तो कैसा बन जाएगा वेव बेटा, स्ट्रिंग है, क्लोज्ड एंड है, तो इस तरह का कुछ वहाँ पे बनेगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को अगर हम देखें क्योंकि एक कंप्लीट वेव बना है और टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर, सो वेवलेंथ इक्वल टू 1 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में ये कह रहा है आपसे ये पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज A एंड टाइम पीरियड इज T एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट Y इज। आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। हम जानते हैं बेटा कि जो V मैक्स होता है, V मैक्स इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा इंटू कितना होता है, A होता है। सो V इजकल टू एंड V इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो V इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा A अपॉन कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इजकल टू ओमेगा रूट अंडर A² माइनस कितना हो जाएगा Y² जो गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करें यहाँ पे तो जो Y आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा Y की वैल्यू रूट अंडर 3/2 इंटू कितना आ जाएगा A। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा है इफ़ 1 kg एयर गामा इजकल टू 1.4 इज हीटेड एडियाबेटिकली फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, देन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, कितना हो जाएगा बेटा। सो हम जानते हैं बेटा दिस इज डेल्टा U इजकल टू दिस इज mCV इंटू कितना होता है डेल्टा T होता है। सब चीज़ आपको गिवन है बेटा, सबकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे तो ये आपका 1720 कैलोरी आ जाएगा। कैलोरी का अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1720 इंटू 4.12 जूल। सो दिस इज कल टू इसका आंसर बेटा 7224 जूल में आएगा बेटा। सो दिस इज कल टू क्वेश्चन नंबर 45 में देखें तो ये बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 0.075 मीटर स्क्वायर हैज़ हीट फ्लो through it at the rate of 6000 joule per second, then find the temperature difference if K is equal to 200। मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो गिवन है बेटा। हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड Q अपॉन T इज इक्वल टू KA इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई कितना होता है लेंथ। सो दिस इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा अपॉन T इंटू L अपॉन दिस इज इक्वल टू KA। सबकी जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, देखो ये 46 नंबर क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m एंड आउटर एंड इनर रेडियस r एंड r/2 शुड बी डायमीटर इज। तो हम जानते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इजकल टू दिस इजकल टू m एंड दिस इजकल टू r² प्लस r² का पावर कितना डिवाइडेड बाई कितना होता है 4, डिवाइडेड बाई कितना होता है 4। सो एक इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस है। सो m इंटू दिस इजकल टू r² प्लस दिस इजकल टू r² अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4। सो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 5mr अपॉन कितना आ जाएगा 16। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47।
47 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 47 नंबर में, ए फोर्स F इज इक्वल टू 20 + 10 बाई एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन व्हेन F इज द न्यूटन बाई मीटर, वर्क डन निकालना है बेटा y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 में। सबको पता है वर्क डन इक्वल टू F इंटू डी वाई होता है बेटा, y इक्वल टू 0 से लेकर के 3, सो वर्क डन इक्वल टू दिस इक्वल टू 20 + 10y एंड इंटू कितना हो जाएगा डी वाई 0 से 3, सो दिस इज इक्वल टू 20y + 10y स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 से 3। हायर वैल्यू 3 है बेटा, पुट करो, लोअर वैल्यू कितना है, सो दिस इज 20y + 5y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 से 3। पहले 3 पुट करेंगे बेटा, तो 20 इंटू 3 + 5 इंटू 3 × 9 -0, सो 20 × 60 + 9 = 45, सो दिस इज इक्वल टू 60 दिस इज इक्वल टू, तो ये 105 जूल आ जाएगा बेटा। बट यहाँ पे एक्चुअली में 0 से 1 था बेटा ये, तो आप इसके लिए ऐसे सॉल्व करेंगे 0 से 1 दिस इज इक्वल टू 20 + 10y, सेम टू सेम चेंज करेंगे बेटा इसको सॉल्व जैसे हमने सॉल्व किया है, और इसका आंसर जो है बेटा लास्ट में आपका आंसर 25 जूल आपका आएगा। आपको खुद से करना है, ये सेम आंसर एकदम सेम तरीके से करना है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बेटा यहाँ पे कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 48 में है आपसे कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ 1 kg इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल टेबल, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.5, इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दैट विल जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग एज। तो बेटा देखो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा आपका, सो फ्रिक्शन, जब हम फ्रिक्शन को अप्लाई करते हैं बेटा, फ्रिक्शन को अप्लाई करना है बेटा, F इक्वल टू म्यू mg जो फार्मूला लगता है उसको यूज करना है, और उसको यूज करने के बाद यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इक्वल टू 5.36 न्यूटन जो है आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है बेटा कि 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली विद द सेम टाइम पीरियड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज। हम जानते हैं बेटा F इक्वल टू दिस इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है r होता है बेटा, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सो दो अगर है तो दोनों के लिए पहले के लिए ओमेगा स्क्वायर F1 हो जाएगा, ये इस इक्वल टू, तो F1 लोगे अगर तो R1 एंड ओमेगा 1, सो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, F2 इक्वल टू दिस इज m ओमेगा 2 स्क्वायर R2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सो एक का बोला है कि जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा 2 ले लेंगे एंड टाइम पीरियड सेम टाइम पीरियड टी इज सेम, सो ओमेगा इज सेम, सो ओमेगा सेम होगा बेटा, तो दिस इज इक्वल टू F1 अपॉन, क्योंकि बोला टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टाइम पीरियड अगर सेम है बेटा तो ओमेगा सेम होगा, सो दिस इज F1 अपॉन F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज R1 अपॉन R2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि द रेजिस्टेंस R इक्वल टू दिस, V इक्वल टू दिस ना, I इक्वल टू, परसेंटेज एरर पूछा है बेटा, सो हम जानते हैं दिस इज DR अपॉन R इक्वल टू दिस इज dB अपॉन V प्लस कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज DI अपॉन कितना हो जाएगा I, सबकी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। सो परसेंटेज एरर जो है बेटा यहाँ पे DR अपॉन R इंटू दिस इज 100% इक्वल टू आपका जो आंसर है वो 7% आपका आंसर आएगा।